हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे और बहुत बहुत नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरे दोस्तों, आइए हम लोग हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पूछा था, तो हीमोग्लोबिन में होता है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहिए या रेड ब्लड कार्पल्स कहिएगा इन्हें। अच्छा, इनका शेप होता है छोटे छोटे जैसे टेबलेट्स होती है ना समथिंग आपकी, इस टाइप से इनका शेप होता है। शेपलेस नहीं है ये, लाइक जैसे डब्ल्यूबीसी को आप शेपलेस सेल कहा करते हैं। हाँ, हमारी बॉडी में इनके रेशियो जरूर पूछ लिए जाते हैं, लाइक जैसे आरबीसी रेशियो, डब्ल्यूबीसी रेशियो, प्लेटलेट्स, इन तीनों का ब्लड सेल्स का रेशियो पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा बॉडी में यही पाई जाती है। उसके बाद में आप लोगों को ये एक नंबर है, इसका एक्चुअली रहता है 40 रेशियो, मतलब ये तीनों इस रेशियो में होती है। हाँ, अगर आप इनको साइज वाइज सेट करते हैं तो इनमें सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी नजर आती है तुम्हें, उसके बाद में प्लेटलेट्स आती है और उसके बाद में सबसे छोटी जो है ना वो नजर आती है आरबीसी आती है। साइज वाइज, संख्या वाइज तो इस प्लेटलेट्स को बीच में लाया जा सकता है, ये साइज है इनका, मतलब सबसे बड़ी, उसके बाद ये है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो डब्ल्यूबीसी है ना हमारे, वो शरीर में बड़ी सेल है। क्या सबसे बड़ी है सर? देखो ऐसा रहता है, अगर पूछ लिया जाए मेल में यानी कि पुरुषों में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो पुरुषों की सबसे बड़ी सेल आप डब्ल्यूबीसी ही बताएंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए वुमेन के अंदर यानी कि फीमेल के अंदर सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो उनके अंदर ओवम यानी कि अंडाणु जो होता है ना, वही सबसे बड़ी सेल है। ठीक है, फीमेल जो आपके गैमेट्स होते हैं ना, उन्हीं को ही आप लोग कहिएगा सबसे बड़ी सेल है। अच्छा, इसी जगह पे आप सबसे छोटी सेल की बात करते हैं ना, तो स्मॉल सेल मेल के अंदर तो होती है कौन सी? स्पर्म सेल होती है, यानी कि शुक्राणु सेल है। और वुमेन में सबसे छोटी सेल होती है वो आरबीसी होती है, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स होती है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे कन्फ्यूजन भी रहती है इनके अंदर, तो आपको याद रखना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है कि आरबीसी को आप लोग ब्रेनलेस सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। एक्सेप्शन जरूर है इसके, पहाड़ी ऊंट जिसको आप लामा कहा करते हैं, नॉर्मल कैमल के अंदर, इनमें तो आपका पाया जाता है क्या? न्यूक्लियस, लेकिन बाकियों के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कि आप लोग जिसको कब्रिस्तान कहती हैं, वो स्प्लीन या प्लीहा को कहा करते हैं। ठीक है ना, स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं, इसको बॉडी का ब्लड बैंक भी कहा करते हैं। मलेरिया जब होता है तो यही जो पार्ट है वो इफेक्टेड होता है मलेरिया से। मलेरिया डे कब मनाते हो? मलेरिया डे मनाते हैं हम लोग 25 तारीख को। कौन सी 25 को? 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं। सिनकोना की बार्क जो है ना, उसे क्विनीन से ठीक भी हो जाता है मलेरिया, उसे क्विनीन की दवाई मिलती है। एनीवे, अगर आप मुझसे हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे चले जाइएगा और वहाँ पे आप लोगों को हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर का बैच मिलेगा। और के अलावा ग्रुप डी के लिए भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों को प्रॉपर बैच मिल जाएगा डियर। हरियाणा सरकार आगामी कब से कब तक जो बधिर व्यक्ति है इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाएगी। तो हरियाणा सरकार आगामी 18 तारीख से लेके, यानी कि कल से लेके और 24 सितंबर तक बधिर व्यक्तियों के लिए इंटरनेशनल वीक मनाएगी डेफ पर्सन्स के लिए। बहरापन किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। बहरेपन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? जो कान का लंबे समय तक मैल रहना, कान की सफाई प्रॉपर करते रहिएगा, ठीक है ना। या कोई चोट लग जाए, या बहरेपन के कारण जो है ना कोई हो सकता है, कोई दवाई भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके मतलब बचाव के कारण क्या हो सकते हैं, या और क्या? बुढ़ापे में भी आपने देखा होगा कम सुनाई देता है। बहुत तेज शोर के अंदर जब रहते हैं आप, ये ईयरबड्स जो है ना आप लोग लगाइए ईयरबड, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक लेवल होता है इनके इनमें गाने सुनने का। एक लेवल के बाद जैसे फुल वॉल्यूम, कई बार आप वॉल्यूम फुल करते हैं ना तो उसमें एक अलर्टनेस आता है कि भाई अब इतना ही ठीक है, इससे ऊपर तो जाओगे तो आपके कानों को नुकसान होगा। तो ज़्यादा धपचिक धपचिक चलती है ना, उससे दिक्कत बड़ी होती है। बहरापन का मतलब प्रॉपर आप ये मत समझ लीजिएगा कि भाई कोई कहेर हमें बिल्कुल ही नहीं सुनाई दिए। आपने कभी नोटिस किया होगा, बहरापन उसको भी बोलते हैं। आप देखना, जैसे आपको सुनाई देगा लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, हम बैठे हैं, अपना मोबाइल चला रहे हैं और किसी ने हमें आवाज़ लगाई, जैसे मुझे कहते हैं घर पे, चिकू बेटा ये काम करियो, तो मतलब मोबाइल के अंदर मान लो मैं इतना गमगीन हूँ, इतना ही लीन हो गया हूँ किसी तरीके से भी, कि मुझे पता ही नहीं है। फिर मुझे कहा, मुझे कब कहा था आपने, मान लो मैं ये जवाब दूँ, तो इट मीन्स वो मुझे बहरापन है।
ऐसा अगर आपके साथ या कभी होता हो तो कहते हैं ना ध्यान नहीं था मेरा, मुझे सुनाई नहीं दिया कहा था कि नहीं कहा था, ये भी एक बहरापन है, ये इनिशियल सिम्टम्स है। तो बहुत तेज धपचक धपचक सुनना ठीक नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने भी इसके लिए गाइडलाइन जारी की थी। ये बहुत ज़्यादा ये हैवी साउंड वाले नॉइस कैंसलेशन जो आजकल चल रखे हैं, ये ज़्यादा ठीक नहीं है। ठीक है, आप इनको बेसिक अपने रूम में सुन लें थोड़ा बहुत, ठीक है, एक मीडियम लेवल पे तो ज़्यादा ठीक है। और रूबेला या कोई और संक्रमण होता है तो उससे भी बहरापन हो जा सकता है। तो किशोरी बच्चे वगैरह हैं, उनका बचाव के लिए रूबेले का टीकाकरण है। इंद्रधनुष कार्यक्रम वैसे भी हरियाणा में चल ही रहा है, ठीक है ना। और सरकार का नियम या हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका तो नियम यही है कि शोर से बचने की कोशिश करे, अपने कानों के अंदर कुछ भी ना पहने, ठीक है ना, मतलब कुछ ना डालें इन द सेंस ये ईयरबड्स वगैरह समथिंग जो है ना हर टाइम पे इनको गहने की तरह लगाए रखना भी ठीक नहीं है। नियमित रूप से सुनने की जांच भी करवाते रहे। और आवाज़ की बढ़ा आपको बहरापन हो सकता है यदि आवाज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बातचीत के कुछ हिस्से सुन नहीं पाते हैं, ये बहरापन के लक्षण सिम्टम है। अक्सर लोगों को शब्द अथवा वाक्य दोहराने के लिए कहते हैं कि दोबारा बोलियो, दोबारा बोलियो। कानों में झंझनाहट जैसी आवाज़ सुनाई देती है। तो इनसे बचने के लिए एक तो हर रोज़ बढ़िया आयरन वाला खाना खाना चाहिए, एनीमिया मुक्त हरियाणा भी बनेगा और बहरापन भी दूर होगा। खून के अंदर हीमोग्लोबिन है उसको भी फ्री में जांच करवा सकते हैं हरियाणा के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू। और ये वीक हरियाणा सरकार मतलब लोगों को अलर्ट कर रही है कि ये देखो सिम्टम हो सकते हैं, किन किन से हो सकता है और क्या क्या हमें करना चाहिए। यही होता है अवेयरनेस वीक के अंदर। हाल ही में सुहाना सैनी विश्व के नंबर 1 रैंकिंग की खिलाड़ी बनी है। सुहाना सैनी हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक्ड प्लेयर सुहाना सैनी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? ये हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखती है। अच्छा, कल की क्लास में भी रोहतक का एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद है चलो बताइए कमेंट में उसे। रोहतक बी ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। 12 सितंबर को इंटर टेबल टेनिस फेडरेशन की ओर से ताज़ा वर्ल्ड रैंकिंग में हरियाणा की रोहतक जिले की टेबल टेनिस की स्टार खिलाड़ी है सुहाना सैनी। इन्होंने अपने शानदार खेल के चलते हुए यूथ स्टार कैडर जो टेबल टेनिस वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें पहला स्थान लिया इन्होंने। सुहाना सैनी ने बेंगलुरु के यशवी घोरपड़े के साथ जोड़ी बनाकर ये उपलब्धि हासिल की है। और 22 अक्टूबर 2022 से 7 मार्च 2023 तक भी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 रह चुकी है ये जोड़ी पहले से। और अंडर 17 सिंगल्स में वर्ल्ड रैंक 15, अंडर 19 सिंगल्स में वर्ल्ड रैंक 28 है, जबकि भारत में सुहाना अंडर 19 में नंबर 1 पे है आपकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हरियाणा राज्य में पद्मा योजना को पॉलिसी स्वरूप दिया जाएगा। इसके तहत हरियाणा में कुल कितनी स्कीम्स बनाई जाएगी? पद्मा योजना के करंट अफेयर एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। ये 24 तारीख को स्टार्ट हुई थी योजना, 24 फरवरी को योजना स्टार्ट हुई थी 2022 के अंदर। हरियाणा के करनाल जिले से इस योजना का स्टार्ट किया गया था। एमएसएमई को बढ़ाने के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के वो आगे लेके जाने के लिए ये वाली योजना है। प्रोग्राम टू एक्सेलरेट फॉर एमएसएमई इंडस्ट्रीज, बेसिकली खुद का बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए ऐसी एक योजना है। और इसके तहत हरियाणा के अंदर अगले ही महीने में तकरीबन इस महीने के एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक टोटल 6 स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। हरियाणा में एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की तरह ही प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्रेन्योर को भी पूरा सपोर्ट हरियाणा सरकार कर रही है। इसके लिए हरियाणा के डेप्यूटी सीएम जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला, और उनके पास में हरियाणा में इंडस्ट्रियल और ये आपका वाणिज्यिक डिपार्टमेंट, कमर्शियल डिपार्टमेंट है, उनके पास में ये डिपार्टमेंट भी है। उन्होंने ही इसके लिए घोषणा की है। तो इसके लिए हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर बनाए जाएंगे और उद्योगपति जितने भी उनकी मांग पर अब 25 एकड़ से शुरू होकर बड़े इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। जबकि पहले 100 एकड़ से शुरुआत की जाती थी, लेकिन अब छोटे लेवल पे ही स्टार्ट किया जाएगा। तो हरियाणा के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रावधान है। और इसके लिए हरियाणा सरकार जो है ना प्राइवेट सेक्टर्स के लिए स्कीम तैयार कर रही है। इसके लिए टोटल 6 स्कीमें होंगी आपकी। वो कौन कौन सी होंगी उनको तो लॉन्च किया जाएगा आगे के दिनों में। 25 एकड़ में 20 यूनिट लगाना चाहेगा तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को दी जाने वाली सुविधाओं की तरह ही वह सुविधा भी ले पाएगा। इसके लिए सरकार 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। 25 एकड़ से 100 एकड़ तक के इंडस्ट्रियल पार्क में कम से कम 25 एमएसएमई या कोई ऐसी यूनिट्स लगाई जाएगी। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार के द्वारा ही टोटल तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक ए बी सी डी में सरकार के द्वारा 50 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी दिया जाएगा। 50 से 85% तक सपोर्ट हो सकती है हरियाणा सरकार के द्वारा इसमें। मतलब ओवरऑल यूँ समझिएगा कोई भी स्टार्टअप लगाना चाहता है तो उसको फाइनेंशियली हेल्प करती है, तो हरियाणा सरकार उसकी हिस्सेदारी करेगी और उसमें उनको फाइनेंशियल हेल्प करेगी।
20 लाख तक की कीमत का भी कोई कंसेप्ट लेके आता है तो भी उसको हरियाणा राज्य सरकार एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेलरेशन स्कीम के तहत सपोर्ट करेगी। और इस प्रोजेक्ट का लागत का टोटल इंसेंटिव सब्सिडी 30% अधिकतम 30 लाख रुपए सरकार जो है ना स्पॉन्सर करेगी। तो ये भी बहुत गजब की बात है। अच्छा, इसमें जो है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम भी बनाई जाएगी। इसमें 6% अधिकतम 20 लाख रुपए वार्षिक तक इंटरेस्ट का भुगतान कर सरकार द्वारा जो है ना इसमें दिया जाएगा। और सरकार मतलब जो है ना यूं समझिएगा स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट लेके आ रही है। ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसे आज के समय में कोई यूज मतलब कर सकता है या स्टार्ट कर सकता है एक्चुअली। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन मिले मुझे इंपॉर्टेंट, और आपके लिए बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, इसे अब आप अवेल कर सकते हैं अपनी तैयारी को और आगे लेके जाने के लिए। और आपके लिए एक MCQ भी छोड़ के जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ वीट। वीट इज़ मतलब वीट क्या है, गेहूँ क्या है बताइएगा। क्रीपर है, हब है, शब है या ट्री है, बताइए इसके बारे में विस्तार से। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम हैंडल है ज्वाइन कर लेना स्टार IQ एजुकेशन। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।